नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए भलाई के लिए काम करना और परोपकार करना मानव का सबसे अच्छा गुण है। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए इसी गुण को दर्शाता ये पाठ हमारे सामने है। आइए इस पाठ का आनंद लेते हैं। तो पाठ का नाम है सुप्रिया, पाठ 12 सुप्रिया। बच्चों, दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए यथासंभव उनकी सहायता करना मानवता का श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। मतलब अगर आप मनुष्य की सेवा कर रहे हो तो एक तरीके से भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हर मानव में निवास करता है। अब प्रस्तुत पाठ में दूसरों की सहायता का एक उत्कृष्ट मतलब एक श्रेष्ठ उदाहरण दिया गया है। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध का आश्रम था। यहाँ पर भीषण अकाल का उस समय था। पेड़ पौधे सूखे, सभी शिष्यों में व्याकुलता और नगर में धनी भक्तजनों एवं शिष्यों की भीड़ थी। तो एक दिन जो यहाँ पर देखिए, भगवान बुद्ध जब आने वाले थे तब वहाँ का माहौल है, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय काफ़ी लोग इकट्ठे हुए जहाँ पर भगवान बुद्ध आने वाले थे। अब देखते हैं भगवान बुद्ध क्या निर्णय लेते हैं इस परेशानी को सुलझाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग। मोगलान, ठीक है, मोगलान क्या बोलते हैं? भयंकर सूखे के कारण हम सब परेशान हैं। पेड़ पौधे सूख गए हैं। पक्षियों का कलरव भी सुनाई नहीं देता। कलरव मतलब पक्षियों की आवाज़, ठीक है। न जाने बेचारे भूखे प्यासे कहाँ दुबक गए हैं। फिर सरीपुत्र बोलते हैं, क्या किया जाए, नगर में अकाल पड़ा है। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने भी दुर्दिन मतलब होता है बुरे दिन के लिए छिपाकर रख लिया है। आज नगर के धनी मानी लोग उपस्थित हैं। देखते हैं कुछ हल निकलता है तो। भगवान इधर ही आ रहे हैं। भगवान बुद्ध का कुछ शिष्यों के साथ प्रवेश और सब खड़े होते हैं। महात्मा बुद्ध के संकेत से पुनः सभी बैठ जाते हैं। भगवान बुद्ध विनम्र स्वर से बोलते हैं, प्रियजनों, भूखी प्रजा के भरण पोषण के लिए, अन्न देने के लिए आप लोगों में से कौन कौन तैयार हैं? सेठ रत्नाकर लज्जा से सिर झुकाकर वो बोलते हैं, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज की पूर्ति कर पाना मेरे वश की बात नहीं है। तो सेठ जी ने तो बोल दिया कि मेरे पास जो अनाज है वो इतना नहीं है कि वो सबको पूर्ति सबकी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं। सेनापति जयसेन जी, आप क्या सोचते हैं? आप जैसा करेंगे वैसा ही आपकी पहचान बनेगी। सेनापति जयसेन बोलते हैं, स्वामी, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सके। ठीक है, पेट भर सकूं। महात्मा बुद्ध, यदि आप कुछ करने की सोचेंगे तभी आपका कार्य करने का सिलसिला प्रारंभ होगा। धर्मराज जी, आपका क्या ख्याल है? धर्मपाल जी, आपका क्या ख्याल है? अब धर्मपाल बोलते हैं, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधे पेट खिला रहा हूँ। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। एक युवती उस समय सामने आती है। अब देखिए उसका नाम क्या है? सुप्रिया। भगवान, ये तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी से बेहाल लोगों को मैं अन्न पहुंचाने का भार लेती हूँ, मतलब वो जवाबदारी में लेती हूँ। महात्मा बुद्ध, पुत्री, तुम कौन हो? सुप्रिया, आंखों में अश्रु मतलब होता है बच्चों आंसू, अश्रु पोंछते हुए बुद्ध के चरण छूती है। आपकी तुच्छ सेविका, तुच्छ मतलब जो आपकी सबसे छोटी, जिसकी कोई कीमत नहीं है, एक तुच्छ व्यक्ति मतलब सबसे छोटा। सेविका मतलब होता है उनकी नौकरिया बोल सकते, जो उनकी सेवा करती हो। ठीक है। सरीपुत्र, भगवान, ये आपके शिष्य अनाद पिंड की पुत्री सुप्रिया है। सब हैरानी से देखते हैं। महात्मा बुद्ध प्रशंसनीय दृष्टि से देखते हैं। एक युवक हंसते हुए, इसके वेश से नजर आ रहा है ये तो बहुत धनी है। दूसरा युवक उपहास पूर्वक, क्या तुम्हारे घर में भंडार भरे हैं जो इतना बड़ा काम अपने सिर लेना चाह रही हो?
सुप्रिया सिर झुकाकर बोलती है, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र है। मतलब उसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें वो भीख मांगेगी। भिक्षा पात्र है के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ। निर्धन मतलब होता है बच्चों जिसके पास कोई पैसा नहीं हो, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। लज्जा मतलब कोई शर्म नहीं है। महात्मा बुद्ध, पुत्री मुझे तुम पर विश्वास है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुप्रिया, हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। धर्मपाल, पर इस अकाल में हम कितना दे पाएंगे और कहां से देंगे? सुप्रिया, आपकी दया होगी तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार आऊंगी और आप जो कुछ देंगे उससे भूखों को खिलाऊंगी। महात्मा बुद्ध मधुर मुस्कान सहित बोलते हैं, तथास्तु, निश्चय पूरा हो, निश्चय पूरा हो। सो बच्चों, यहाँ पर भगवान बुद्ध इस तरह से बोलते हैं, एक तरह से वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। सो इस तरह से बच्चों सेठ रत्नाकर बोलते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब सेठ जो सेनापति जयसेन होते हैं वो भी बोलते हैं, मैं यथाशक्ति दूंगा। मतलब जितना वो दे सकते हैं वो उतना देंगे। सुप्रिया, आप सबका धन्यवाद। अन्न की कमी से बेहाल लोग मुझे अपनी संतान से लग रहे हैं, मुझे अपने बच्चों की तरह लग रहे हैं। इस प्रकार बुद्ध के वरद हस्त और सुप्रिया के प्रयत्न से समस्त नगरी का उद्धार हुआ और वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कहानी पर आधारित एक कहानी थी। सो दूसरों की संवेदनाओं को समझने और सच्चे मन से सेवा करने की प्रेरणा देता ये पाठ हमारा हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा, शायद हम कर भी ना सके किसी काम को, लेकिन अगर हम इच्छा करते हैं, अगर हम सोच लेते हैं, निश्चय करते हैं कि हम शुरुआत तो करें, तो जैसे ही आप शुरुआत करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपका कार्य जो असंभव सा लगता है वो धीरे धीरे संभव होना शुरू हो जाता है। सो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। सबसे पहले आता है बच्चों शब्दार्थ। भीषण का अर्थ होता है भयंकर, व्याकुलता बेचैनी, दुबकना छिपना, उपस्थित हाजिर, सिलसिला बारी, तुच्छ मतलब होता है निम्न मतलब सबसे छोटा, भिक्षा पात्र भीख मांगने का बर्तन, बेहाल होता है बुरा हाल, अकाल मतलब सूखा पड़ जाना, कलरव मतलब पक्षियों का शोर, दुर्दिन मतलब होता है बच्चों बुरे दिन, भरण पोषण मतलब होता है पालन पोषण, प्रारंभ शुरू, चाह इच्छा, निर्धन गरीब और वरद हस्त मतलब होता है कृपा करना। वर्तनी में देख लीजिए बच्चों, बुद्ध, पहले हमने द में नीचे ध जोड़ते थे, अब हम द में हलंत लगा के लिखते हैं बुद्ध। भंडार अणा पहले लिखते थे, प्रारंभ आधा म लिखते थे, द्वार पहले हम व बीच में लगाते थे नीचे की तरफ, अनाद पिंड, अनाद पिंड में अण पहले लगाते थे, संतान में आधा न पहले लगाते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है, ठीक है। एक प्रश्न के यहाँ पर आपको 4 उत्तर दे रखे हैं। सब परेशान थे बच्चों, किससे परेशान थे? सभी अकाल से परेशान थे। तो क का क्या हो जाएगा बच्चों? D1। लोगों ने दुर्दिन दिनों के लिए छिपाकर रखा था बच्चों, क्या छिपाकर रखा था? अन्न, ठीक है। ख का आ जाएगा C। नेक्स्ट देखिए जयसेन, बच्चों जयसेन कौन थे? देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए यहाँ देखिए जयसेन, सेनापति जयसेन। तो सेनापति जयसेन कौन थे फिर? सेनापति। तो क्या आ जाएगा इसमें? सेनापति। ग का क्या हो जाएगा? बी वाला। आगे देखिए लोगों को अन्न पहुंचाने का भार बच्चों किसने लिया था? सुप्रिया ने लिया था। तो घ का क्या हो जाएगा? सी वाला। चलिए आगे देखते हैं ये वाक्य किसने किससे कहे।
चलिए शुरू करते हैं। भयंकर सुख के कारण सब परेशान हैं। देखिए ये बात थी किसने कही है? आगे देखते हैं। भयंकर सुख के कारण सब परेशान है, किसने किया ये? मोग्गलान ने किससे कहा? सरिपुत्र से। मोग्गलान सरिपुत्र। हम लिखेंगे मोग्गलान सरिपुत्र। ठीक है बच्चों, मोग्गलान सरिपुत्र। इतने बड़े नगर की हर प्राणी को अनाज की पूर्ति कर पाना मेरे वश की बात नहीं है। ये किसने कहा बच्चों? यहाँ देखिए लिखा है, किसने? सेठ रत्नाकर ने कहा बच्चों के भगवान इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज की पूर्ति कर पाना मेरे वश की बात नहीं है। सेठ रत्नाकर जी ने कहा। तो हम लिखेंगे सेठ रत्नाकर ने किससे कहा? भगवान बुद्ध से कहा। ठीक है बच्चों, मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूं, ये किसने कहा? देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, धर्मपाल जी। भगवान मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूं, धर्मपाल जी ने कहा। ये किससे? भगवान बुद्ध से। धर्मपाल ने कहा किससे? भगवान बुद्ध से। मुझे तुम पर विश्वास है, देखिए किसने कहा? भगवान बुद्ध। पुत्री मुझे तुम पर विश्वास है, बच्चों ये किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा। किससे? सुप्रिया से। तो यहाँ हम लिखेंगे बुद्ध सुप्रिया। देख सकते हैं फिर से, मोग्गलान सरिपुत्र, सेठ रत्नाकर बुद्ध, धर्मपाल बुद्ध और बुद्ध और सुप्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए हमें बच्चों सही और गलत चुनना है। ठीक है, पहला देखिए, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना। नगर में अकाल पड़ा था बच्चों, बिल्कुल सही। पक्षियों का कलरव भी सुनाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल सही। सेठ रत्नाकर ने अन्न पहुंचाने का भार लिया, बिल्कुल नहीं। और सुप्रिया एक धनी स्त्री थी, बिल्कुल सही। बुद्ध ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया, बिल्कुल दिया। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना। अकाल के कारण कौन दुबक गए थे बेटा? तो वो पक्षी। अकाल के कारण कौन दुबक गए थे? पक्षी। नगर में कौन आया? बुद्ध। नगर में आए बुद्ध। आप ये भी लिख सकते हैं भगवान बुद्ध। सुप्रिया के पिता का नाम लिखिए। सुप्रिया के पिता का नाम अनादपिंड। ठीक है, अनादपिंड की पुत्री सुप्रिया है, अनादपिंड। हम यहाँ लिखेंगे सुप्रिया के पिता का नाम अनादपिंड।
एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर है कौन दुबक गए? पक्षी। नगर में कौन आया? भगवान बुद्ध। सुप्रिया के पिता का नाम अनाद पिंड। और सुप्रिया के पास क्या था बच्चों? एक भिक्षा पात्र था। सो बच्चों हमारे इस तरह से अभ्यास करिए, पूरा हुआ है, आप इसे कंप्लीट करिएगा। सो बच्चों अभी तक अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पाठ को फिर से आप दोहराइएगा, और जो नहीं समझ आए वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। सो बच्चों पाठ का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में कि हम दूसरों को परोपकार करें, दूसरों की हमेशा सेवा करें, उनकी सहायता करें, क्योंकि यही मानव का सबसे बड़ा गुण है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।